का बारे में पिछले टॉपिक में डिस्कशन किया था, राइट। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन की जो कंसेप्ट होती है वो हम एक क्लॉक से करते हैं, जो क्लॉक जो है हमारी अर्थ पर स्टेशनड है, यानी कि वो हमारी घड़ी है। तो इस घड़ी की बात मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे रिलेटिव मोशन में नहीं हूँ, या उन सब वस्तुओं के लिए जो इस पृथ्वी पर हैं। तो जो भी वो उस वस्तुएं ऑब्जर्वर्स उस क्लॉक में टाइम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब वो क्लॉक उनसे रिलेटिव मोशन में नहीं है और उनके साथ अर्थ पर है, वो प्रॉपर टाइम होता है। लेकिन जब यही क्लॉक, इसी क्लॉक से कोई ऑब्जर्वर जो स्पेस में है, जो रिलेटिव मोशन रखता है, वो टाइम रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसके लिए ये टाइम बढ़ा हुआ महसूस होता है, यानी कि टाइम बढ़ जाता है। टाइम नहीं बढ़ता है, बढ़ा हुआ महसूस होता है। दिस इज नोन एज टाइम डायलेशन, right? So if I have a 50 minutes video conferencing lecture on earth, right, so my watch will record it 50 minutes, but for the same lecture, from the same lecture in the same watch जो कि मैं पृथ्वी पर ले रहा हूं, if an astronaut is observing this time, तो उसके लिए ये लेक्चर बढ़ा हुआ होगा, it may be greater than 50 minutes। और वो कितना बढ़ा हुआ होगा वो उसकी रॉकेट की वेलोसिटी पे डिटरमाइन होगा, राइट। उसकी रॉकेट की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, ये टाइम उसको उतना ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, राइट। तो दोनों की बात अर्थ के क्लॉक से हो रही है। हालांकि अगर एस्ट्रोनॉट उसे अपनी घड़ी में रिकॉर्ड करेगा तो उसके लिए भी वो 50 ही होगा। सो आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग इन रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉट्स क्लॉक। मैं जो भी बात कर रहा हूं वो अपनी पृथ्वी की घड़ी से कर रहा हूं, जो कि हमसे रिलेटिव मोशन में नहीं है। क्लियर? सो टाइम डायलेशन को हम डिफाइन करते हैं, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर which is in relative motion with respect to clock, such that observer is moving with very high velocity v comparable to velocity of light, appears to be longer by a factor 1 upon under root 1 minus v square by c square compared to the time interval between same two events recorded by a observer which is stationary with respect to clock, right। तो क्लॉक तो हम सेम ले रहे हैं, अर्थ पर ले रहे हैं। एक क्लॉक को हम ऑब्जर्वर से रिलेटिव मोशन में रख रहे हैं, तो उसी क्लॉक से जो रिलेटिव मोशन वाला ऑब्जर्वर टाइम रिकॉर्ड कर रहा है वो ज्यादा होता है देन उसी क्लॉक से जो ऑब्जर्वर टाइम इंटरवल रिकॉर्ड कर रहा है जो उससे स्टेशनरी है, राइट। तो ये टाइम का बढ़ना, ज्यादा होना, दिस इज कॉल्ड एज टाइम डायलेशन। और जितने फैक्टर से ये ज्यादा होता है वो है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, राइट। So this phenomena is called as time dilation. So ये जो dilated time होता है it is denoted by t, proper time होता है it is denoted by t naught। Dilated time जो है वो अर्थ की घड़ी में रिकॉर्ड कर रहा है एक ऐसा ऑब्जर्वर जो उससे रिलेटिव मोशन में है, लेट मी टेक इज एन एस्ट्रोनॉट। और प्रॉपर टाइम है ये वो ऑब्जर्वर रिकॉर्ड कर रहा है जो पृथ्वी पर ही है, राइट। सो दिस डायलेटेड टाइम is a function of velocity of the observer which is in space, right, and it is greater than the proper time and it is given by t is equal to t naught upon under root 1 minus v square by c square। तो अगर वेलोसिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो ये डायलेटेड टाइम बढ़ेगा, राइट। और ये अगर वेलोसिटी इक्वल टू c हो जाती है तो ये डायलेटेड टाइम इनफाइनाइट हो जाता है, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसे केस में अर्थ की घड़ी स्टॉप हो गई है, जो हो नहीं सकती है। और अगर ये ग्रेटर देन सी होता है तो ये डायलेटेड टाइम नेगेटिव इमेजिनरी हो जाता है। नेगेटिव इमेजिनरी का मतलब है टाइम रिवर्सल, तो टाइम उल्टा चलना शुरू हो जाता है, जो अगेन इम्पॉसिबल है। तो इन दोनों बातों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोई भी वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक वो मास लिए हुए है, राइट, इट हैज अ मास, इट हैज अ लाइफ, इट कैन नॉट ट्रेवल विद वेलोसिटी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन सी। So I hope you understand what is time